आज हम बात करने वाले हैं प्रेशर ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप के फंक्शन के बारे में और क्या क्या मेजर डिफरेंस होते हैं उसके बारे में। ठीक है, और हाउ वी कैन इन्हेंस द पॉलिटिकल पार्टी, कैसे हम उन्हें इन्हेंस कर सकते हैं। ओके, अगर हम पहले बोले तो प्रेशर ग्रुप एक्चुअली होता क्या है, तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो क्या करता है, प्रेशराइज करता है किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, क्यों करता है, टू फॉलो एंड इम्प्लीमेंट क्या, पॉलिसी। ओके, आप समझ गए। दिस इज एन अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच ट्राई टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट to follow and implement the public policy. Okay, so देखिए फंक्शन ऑफ प्रेशर ग्रुप का पहला काम क्या होता है, प्रमोट डिस्कशन एंड डिबेट। ओके, सो पहला इनका काम होता है प्रमोट करना किस चीज़ को, डिबेट और डिस्कशन को। ठीक है, नेक्स्ट मोबिलाइज द पब्लिक ओपिनियन। दूसरा क्या होता है, मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। ओके, पब्लिक ओपिनियन जैसे बहुत सारे पब्लिक इशू होते हैं जो इनडायरेक्ट वे में ज़्यादा सोसाइटी में प्रमोट नहीं हो पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ एफर्ट, ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, ड्यू टू लैक ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। उन सारी चीज़ों को, उन सारी इश्यूज़ को जो भी प्रेशर ग्रुप होते हैं वो रेज करते हैं, सोसाइटी में रेज करके उन पे कमेंट करते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जिसके कारण और जिसके थ्रू वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सके कि जो भी पॉलिसी वो बना रहा है उसमें उन सारी चीज़ों का वो कंसीडर करके बनाए, या फिर टुवर्ड्स द पब्लिक सेंटर हो, पब्लिक सेंट्रिक पब्लिक पॉलिसी बनाए। ओके, तो इन सारी चीज़ों के लिए नेक्स्ट क्या है कि एजुकेटिंग द सिटीजन स्पेसिफिक इशू। नेक्स्ट क्या है, एजुकेटिंग द सिटीजन इन द पब्लिक इशू। ओके, सो एजुकेटिंग द सिटीजन्स। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट। जब डिबेट और डिस्कशन होगा किसी भी इशू पे ऑन सोशल मीडिया, सो व्हाट हैपेंड, पीपुल्स कीप टू वॉच दैट, गेट एडुकेटेड। ओके, किस चीज़ के बारे में एजुकेट होंगे, टुवर्ड्स द पॉलिसी व्हाट मेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, समझिए। So they try to educate the citizens. After that, enhance the political participation. Somehow what happened, the minority groups cannot find chance to be a part of political party, so they provide chance them to act as a non गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मेंबर। ओके, तो वो चांस प्रोवाइड करते हैं, इन्हेंस करते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को। रेज एंड आर्टिकुलेट इशू, कुछ इशू ऐसे होते हैं सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, समहाउ दे आर सेंसिटिव। सो पॉलिटिकल पार्टी रिफ्यूज टू टेक एक्शन ऑन देम, क्या करती है, रिफ्यूज करती है। एट दैट टाइम द प्रेशर ग्रुप विच प्रेशराइज देम टू टेक एक्शन। ओके, अब देखिए क्या होता है, जब भी कोई सेंसिटिव मुद्दा होता है तो पॉलिटिकल पार्टी उन सेंसिटिव मुद्दे पे वर्क नहीं करना चाहती, क्योंकि कभी कभी वो कास्टिज़म हो सकता है, कम्युनलिज्म हो सकता है, जो कि वो डायरेक्टली उनके वोट बैंक को
बैंक को अफेक्ट करे ओके, जिसके कारण वो वर्क नहीं करना चाहती। उस समय ये जो पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप होता है वो उसको आर्टिकुलेट करता है, फिर से रेज करता है, जिसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टी को फोर्सफुली उन पे वर्क करना पड़ता है, उनके प्रॉब्लम्स को या फिर सेंसिटिव मुद्दे पे वर्क करके उनको सॉल्व करना पड़ता है ओके। देन आफ्टर रिप्रेजेंट minority somehow minority have no financial support okay, they don't have financial support। then after no political support, ना ही फाइनेंशियल सपोर्ट होता है ना ही पॉलिटिकल सपोर्ट होता है। आफ्टर दैट नो सोशल सपोर्ट, कोई सोशल सपोर्ट भी नहीं होता। एट दैट टाइम द प्रेशर ग्रुप्स वर्क pressurize the political party and support minority ऐसी माइनॉरिटी जो खुद अपना सपोर्ट नहीं कर पाती, माइनॉरिटी विच इज इनकैपेबल्स टू सपोर्ट देमसेल्फ, who cannot represent themselves, which don't have the financial power, the political power, the social influence. At that time the pressure groups are the one who is going to help to solve their problem okay, so somehow they try to solve okay their problem। then after play an important role in implementing changes in policy, somehow the political party governmental which made some plan which not suitable for people, for majority of the people okay। at that time they try to pressurize them, force them to implement change, कि आप अपनी पॉलिसी जो लाए हैं उस पॉलिसी में कुछ चेंज करिए फिर उसको इम्प्लीमेंट करिए ओके। so they play a very crucial roles in implementing and changing the public policy and making them public centric। what public centric मतलब in favor of people okay, they must be made policy in favor of people, not I mean that for their personal gain, for their personal influence, for their personal point of view they try to just make policy, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। then after the PG encourage the decentralization of the power। how बेसिकली हो क्या रहा है, एक गवर्नमेंट बॉडी है दूसरी नॉन गवर्नमेंट बॉडी है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है, यहाँ पे ये खुद करते हैं, they made decentralization in their own system, so it is also an organized but this is non governmental body and this is a governmental body like आप जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो ओके। तो ये कहीं ना कहीं जो पीजी ग्रुप होता है मतलब प्रेशर ग्रुप होता है दे ट्राई टू decentralize or decentralize the power within the political system, try to represent themselves, be a federal member that I am be the member of society who is going to show that how the power distribution has been take place। somehow many uneducated peoples who don't have any idea about the decentralization at that time they focus and see the pressure group and they understand how the decentralization will be take place in our society, in our constitution, in our governmental body okay। so they just try to encourage the decentralization of power within the political structure। after that what are the difference between the political party and the pressure group, political party and pressure group? so basically a simple difference, pressure group are the non governmental body, they are the governmental body okay, they do not
try pressure group which do not try to be a part of government, ये कभी कोशिश ही नहीं करते कि हम कंटेस्ट करें, इलेक्शन जीते, या फिर पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई पॉलिटिक्स में आए या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से वर्क करे, नहीं, दे डू नॉट ट्राई टू डू दिस थिंग, जस्ट like the pressure group is a body which acting outside the political party, okay, means they are outer body, okay, they do not want to participate in the politics, they do not want to contest the election, they do not want to hold power in the politics, okay. So pressure group is the public body which is outside of the political party and will not constitute government, where the political party is a constitutional body which act directly, frame the policies, take decision, okay. Then after, public group which exert pressure, क्या करते हैं, exert करते हैं प्रेशर को, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव टू अचीव देयर एम, किस चीज़ के लिए, एम को अचीव करने के लिए, ओके, कैसा एम, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक डिमांड्स, इन सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए, ओके. देन आफ्टर द पीजी ग्रुप, both conventional and non-conventional mean, conventional means what, legitimate method, और in non-conventional मतलब illegitimate method, okay, means somehow this is suitable, somehow this is not suitable, means somehow they use non-violence method, somehow they use violence method which is not suitable for our society, but they use the money power basically somehow to pressurize the political party. So they used conventional as well as non-conventional, but the political party only use conventional, means legitimate process to form policy, okay. Then after, पीजी इमर्ज एंड डिजॉल्व देयर ओन अकॉर्डिंग टू देयर नीड, देखिए जो प्रेशर ग्रुप है, दे वर्क ऑन देयर ओन वैल्यू, ऑन देयर ओन मेथड, ऑन देयर ओन वे ऑफ डिसाइडिंग देयर डिसीजन, डिसाइडिंग देयर लाइक what they want to do, how they want to create the pressure on the government. But जो भी political party है, they have to work under the frameworks and rule and regulation of the constitution, means political party somehow bounded by the constitution, लेकिन pressure group not bounded by constitution, okay. So ये हो गया कि पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप में क्या डिफरेंस है, ओके. हाउ प्रेशर ग्रुप इनहेंस पॉलिटिकल पार्टी, देखिए कहीं ना कहीं प्रेशर ग्रुप जो होता है, जस्ट दे हेल्प टू इनहेंस पॉलिटिकल पार्टी, ओके. हाउ प्रेशर ग्रुप वाइटल लिंक, they play a very vital link in between the government and governed, they keep government more responsive, देखिए they keep government क्या more accountable and responsive, क्या बोला, they keep government more accountable and responsive towards the decision that made by the political party, that are decided by the political party, towards the action that should be taken by them, and towards the public demand, okay. They are very much sensitive, made to the political party sensitive towards the public demand, okay. Then after, how the PG distort political system, so PG represent the powerful minority force को रिप्रेजेंट करता है इन द सोसाइटी, एक्सर्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ओके, डिटरमिनेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी, ठीक है,
ट्रेड यूनियन हो गया, बिजनेस ग्रुप हो गया, दैट इन्फ्लुएंस एक्सॉर्ट इन्फ्लुएंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास देखिए ये कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल गेन भी करते हैं, बिजनेस मैन होते हैं, ट्रेड यूनियन होते हैं, तो दे हैव द फाइनेंशियल पावर, दे हैव द पब्लिक सपोर्ट, सो दे इनडायरेक्ट वे में जस्ट ट्राई टू क्रिएट प्रेशर कि सर जो भी ऑफिशियली पॉलिसी बनाई जा रही है वो पब्लिक के फेवर में हो। कुछ ऐसे सेंसिटिव केस है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वर्क नहीं कर रही है, उस इशू को पब्लिक में रेज करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रेज करना, उन पे एक्शन लिए जाने का डिमांड करना, प्रेशराइज करना, ये सारा काम होता है पॉलिटिकल पार्टी का। ओके, देन आफ्टर यूज डायरेक्ट एक्शन बाई पॉलिटिकल पार्टी लाइक स्ट्राइक करते हैं बहुत जगह, डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो कुछ एक्शन जो डायरेक्ट वो लेते हैं, दे इंक्लूड स्ट्राइक, डिमॉन्स्ट्रेशन, और जैसे गांधी जी जो पहले किया करते थे, फास्ट पे चला जाना। ओके, अभी हमने 3 फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल फॉर्म पढ़े थे ना कुछ दिनों पहले, जो 2021 में दिल्ली में लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो कितना ज़्यादा वहाँ पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा क्राउड्स, और जितने भी हरियाणा पंजाब के फार्मर्स थे वो गैदर्ड होके प्रोटेस्ट कर रहे थे। दे आल्सो ट्राई टू इन्फ्लुएंस एंड प्रेशराइज द गवर्नमेंट, और फाइनली गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, उन 3 फार्मर बिल्स को वापस लेना पड़ा। दे हैव टू टुक बैक द 3 farmers bill which they had introduced in the parliaments in 2021. okay, पीजी इन इंडिया, प्रेशर ग्रुप इंडिया की बात करते हैं। इंडिया बीइंग डेवलपिंग कंट्री, देखिए इंडिया जो है वो अभी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं। सो दे हैव द स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की कमी है। एक्यूट पुअर्टी 27% एक्यूट पुअर्टी है, मतलब कंप्लीट पुअर्टी है। पीपल्स आर लिविंग बिलो पुअर्टी लाइन। ओके, अंडर द कॉलोनियल पीरियड्स। अच्छा, पीजी इज न्यूअर फिनोमिना, देखिए ये जो प्रेशर ग्रुप था वो कॉलोनियल पीरियड्स में था, लेकिन समहाउ दे आर नॉट रिकॉग्नाइज एज एन प्रेशर ग्रुप था। पीपल्स ट्राई टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट, लाइक जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना चाहती थी, बट दे आर नॉट पीजी ग्रुप, दे आर ऑफिशियल मेंबर ऑफ देम। ओके, सो ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, जिसके लीडर थे लाला लाजपत राय, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इसके। एंड दे ट्राई टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट बाय यूजिंग द नॉन कन्वेंशनल मीन्स एंड कन्वेंशनल मीन। ओके, द फर्स्ट कंट्री विद द पीजी। अच्छा, इनका फीचर क्या क्या होता है, व्हाट आर द फीचर ऑफ द इंडियन पीजी? So non-alignment with any party, they are not going to align with any political party. They try to maintain the relation with all political party equally, means they are not particularly aligned towards a particular political party, but they just try to maintain a smooth and polite relation with the all political party equally, and the function in the multi-political system. They try to function in the multi-political system. They try to keep good relation with all political party, try to influence the all major national parties, all party platforms, okay, to fulfill। देखिए क्या होता है कि अगर कोई एक पार्टी के साथ ही अगर वो अच्छे रिलेशन बनाए, हो सकता है 5 साल बाद कोई दूसरी पार्टी जीत जाए, तब क्या होगा, प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट होगी। इसीलिए जस्ट दे ट्राई टू मेक रिलेशन इक्वली विथ ऑल political party। okay, then after the political party sponsored PG। okay, कभी कभी क्या होता है ना कि पॉलिटिकल पार्टी भी स्पॉन्सर्ड करते हैं पीजी को, कि जहाँ पे हम वर्क नहीं कर पा रहे हैं तुम खुद जाओ, हम तुम्हें बैकग्राउंड में सपोर्ट देंगे, ऐसा करके। सो द पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया ऑर्गेनाइज देयर ओन पीजी इन द वेरियस स्टेट, प्रोफेशन एंड इंडस्ट्री। एग्जाम्पल कांग्रेस, यूथ कांग्रेस है, जैसे यूथ कांग्रेस है, इनको सपोर्ट मिलता है कांग्रेस से कि समहाउ जहाँ पे कांग्रेस वर्क नहीं कर पाती, ऐसे ही बीजेपी का कुछ होता है, ऐसे ही बाकी सारी पार्टीज का होता है, ठीक है। ABPB जो बीजेपी का है,
somehow they influence, they provide financial support and the legal support to them. Okay, और इनका फीचर ये होता है कि दे समहाउ बेस्ड ऑन द कास्ट, रिलीजन, फैमिली बेस्ड पीजी, जैसे किसी एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी कास्ट को प्रमोट करना। लिंग्विस्टिक लाइक आपने हिंदी सभा सम्मेलन आपने देखा होगा, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। ऐसे ही रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, जैसे हिंदू रिलीजन हो गया, मुस्लिम हो गया, इन पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। सो दीज आर द फीचर ऑफ द इंडियन पीजी। ओके, सो थैंक यू।